हेलो ग्रीनर्स, प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में दी है। अगर हम इसके इस्तेमाल करें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी गार्डनिंग में हम फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। पतझड़ में बहुत सारे पत्ते गिर जाते हैं तो मैं अपने नेबर्स को जो है इस तरह की बोरियों में इकट्ठा करने को बोल देती हूँ। जब भी वो अपने ग्राउंड्स में झाड़ू लगाते हैं तो पत्ते जितने होते हैं वो इस तरह की बोरियों में कलेक्ट कर लेते हैं। बोरी पूरी भरने के बाद वो मुझे बोरी हैंड ओवर कर देते हैं। मैं जो हूँ इसमें से कुछ डस्ट पार्टिकल हो तो निकाल देती हूँ, पर बहुत सारे नेबर्स जो होते हैं उसको दी हुई होती है मैंने, तो हर बोरी में से जो है डस्ट पार्टिकल एक एक निकालना पॉसिबल नहीं होता है, पर जितना भी पॉसिबल होता है मैं निकाल कर बोरी उनको रिटर्न करती हूँ ताकि वो फिर से भर के मुझे दे सके। पत्तों की खाद जो होती है वो मुफ्त में मिलती है। फलों में पत्ते जो है वो पतझड़ में गिर जाते हैं और समर में जो है वो पूरा का पूरा ड्राई हो जाते हैं और मानसून में जब पानी गिरता है उस पर वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं। ज़्यादातर हाउस प्लांट्स जो होते हैं वो ये पेड़ों की कैनोपीज पर उगते हैं या फिर जो है पेड़ों के तनों के नीचे उगते हैं। तो उस सिचुएशन में ये जो खाद होती है वही जो है वही न्यूट्रिशन वहीं से लेते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। तो ये नेचुरल खाद है जो हमारे हाउस प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इस तरह से जो है खाद बनाकर मैं जो हूँ खाद का पैसा जो है वो बचा लेती हूँ ताकि मैं जो है इसको प्लांट परचेज करने में यूज़ कर सकूँ। तो इस तरह से जो है आप बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैं इस तरह से सबकी जो है बोरियां बना लेती हूँ, पर इसको जो है थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे कि देखिए इसको मैंने जो है एक बोरी में भर लिया है जो कि गेहूं की बोरी है। आप कोई भी प्लास्टिक की बोरी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसमें जो है आपको अगर जल्दी खाद बनानी है तो एक जो है आधा 1/4 जो है आप इसमें लीफ मोल्ड भर देने के बाद जो है थोड़ा सा मट्टी डाल दीजिए, फिर लीफ मोल्ड डालिए, फिर मट्टी डालिए। इस तरह से एक लेयर मट्टी का और एक लेयर जो है लीफ मोल्ड का करना है। फिर इसमें पानी का छिड़काव कर देना है। पानी का छिड़काव करके अच्छे से आप प्रेस कर बोरी जो होती है उसको बंद कर दीजिए। पानी का छिड़काव करेंगे तो थोड़ी बहुत पानी जो है वो बोरी में से निकल जाएगा और फिर इसको इस तरह से बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको फिर जब भी टाइम मिलता है तो बोरी को खोलकर जो है आपको 5 दिन 8 दिन या 10 दिन में फिर से जो है इसमें पानी डाल देना है। और पानी डालने के बाद इस बार जो है आपको बोरी जो है वो उल्टी कर देनी है ताकि ऊपर नीचे जो हमने पहले पानी जमा हुआ होता है वो इस बार नीचे की तरफ जो है वो निकले और दोनों तरफ से जो है वो प्रेशर अच्छा बनेगा। और प्रेशर बनने की वजह से जो है लीफ मोल्ड जो है वो आपका जल्दी बनेगा। आप जो है प्लास्टिक में भी जो आपके पास कोई बकेट है उसमें भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस बकेट में जब आप बनाए तो फिर पानी का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें पानी जो है जल्दी ड्रेन हो जाएगा। और बकेट जो है उसमें नीचे जो है कोई होल्स या ऐसा नहीं होता है, अगर हो तो ठीक है, पर मेरी इस बकेट जो है उसमें कोई होल वगैरह नहीं है। एक बार का जो लीफ मोल्ड बनाया था वो खाली हो गया है, तो इसमें जो है सिर्फ पानी का छिड़काव करना है। पानी का छिड़काव करके ढक्कन बंद कर देना है। कभी कभी जो है इसको हिलाते रहिए ताकि नीचे ऊपर हो जाए और सारे पत्ते डिकम्पोज हो जाए। फिर जो है आपको पता है कि मैं जो है किचन वेस्ट लिक्विड भी बनाती हूँ, तो ये भी जो है मेरी मुफ्त की ही खाद होती है जो मैं अपने सारे पौधों को देती हूँ। और ये इसका पूरा वीडियो जो है मैंने बनाया हुआ है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर गोबर खाद जो है मैं अलग अलग जगह से कलेक्ट करती हूँ। जैसे कि कोई तबेला होता है या गौशाला होती है तो वहाँ जाकर जो है मैं गोबर की खाद ले लेती हूँ। फिर श्रमदान कर देती हूँ। वहाँ जब भी कोई एक काम की ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। फिर अपने घर के किसी स्वर्गवासी की पुण्यतिथि पर कुछ ना कुछ जो है गाय के लिए घास चारा डाल देती हूँ, तो इस तरह से मदद हो जाती है। ये जो है पत्तों की खाद है, इसको जो है अभी पानी डालना पड़ेगा। थोड़ी ड्राई हो गई है, धीरे धीरे ये बहुत सारी डिकम्पोज हो गई है, कुछ ही डिकम्पोज होना बाकी है। पर पहले जो डिकम्पोज हो गई होती है मैं उसको यूज़ करती हूँ ताकि दूसरा जो है वो डिकम्पोज हो जाए। तो इस तरह से प्रोसेस जो है कंटिन्यू चालू रहता है। ये पूरा का पूरा जो है डिकम्पोज हो गया है। इसमें थोड़े कंकर और पत्थर भी है, आप चाहे तो इसको छान सकते हैं और सिर्फ लीफ मोल्ड रख सकते हैं, पर कंकर पत्थर में रहने देती हूँ क्योंकि मुझे जो है सेक्युलेंट्स में यूज़ करना होता है और मैं मिट्टी डालकर नहीं बनाती क्योंकि मुझे सेक्युलेंट्स में यूज़ करना है।
फिर जब भी मैं कोई मंदिर जाती हूँ तो वहाँ पर जो है भगवान को नारियल चढ़ाते हैं, तो बहुत सारे छिलके जो होते हैं वो पड़े होते हैं। तो मैं जो है हमेशा बोरी लेकर जाती हूँ। इस बार जो है थोड़ी देर हो गई थी तो बोरी लेना जल्दी जल्दी में भूल गई, पर वहीं से जो है इस तरह से जो छिलके पड़े होते हैं उसको जो है मैं कलेक्ट कर लेती हूँ और फिर उसको घर पर ले आती हूँ। इसको जो है आप बड़ी ही आसानी से कोकोपीट इसमें से निकाल सकते हैं। या तो आप इसको रब कीजिए, मिक्सचर में पीस कर एक बार मैंने देखा था, पर इससे जो है मिक्सचर ख़राब हो जाता है, तो मिक्सचर में ट्राई न करें। इसको जो है मैंने 8-10 दिन जो है भिगो कर रखा था। भिगो कर रखेंगे तो बहुत ही आसानी से इसमें से जो है कोकोपीट निकल जाता है। निकला हुआ कोकोपीट जो है डायरेक्ट आप अपने प्लांट में कभी यूज़ ना करें। इसको भी जो है 8 से 10 दिन पानी में जो है रहने दें, ताकि इसमें भी कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो वो अच्छे से निकल जाएंगे और ये जो है कोकोपीट थोड़ा डिकम्पोज हो जाएगा, तो फिर प्लांट को नुकसान नहीं होगा। फिर ये कोकोपीट जिसमें से निकल गया है वो सिर्फ कोको फाइबर्स रह जाएंगे, उसमें जो है मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड नहीं होगा। तो आप जो है इसको अपने हैंगिंग बास्केट हो या कोई भी पोट हो, तो उस पोट के ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए बहुत ही आसानी से और अच्छी तरीके यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है पानी बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाएगा और लॉक भी नहीं करेगा। फिर इस तरह से ये 5 रुपए की एक जो है बास्केट है और वेजिटेबल्स की ही बास्केट है, तो इसको भी जो है आप फाइबर्स जो बचे होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सब में से जब कोकोपीट में निकाल दूंगी तो बहुत सारे फाइबर्स बचेंगे। और अगर आप चाहे तो ये डायरेक्ट छिलके जो होते हैं उसको भी इस तरह से लगा कर कोई भी पौधा इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोको चिप्स चाहिए तो भी देखिए इस तरह से जो आपने इसमें से जो है कोकोपीट निकालना नहीं है, बस सीधा जो नारियल का छिलका होता है उसको कट करना है। अगर थोड़ा मोटा छिलका है तो उसको 2 हिस्सों में पार्ट कर दीजिए, तो आपको जो है इस तरह से कोको चिप्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसको भी जो है आप भिगो कर अच्छे से वॉश करके ही यूज़ कीजिएगा, डायरेक्ट यूज़ मत कीजिएगा। फिर ये नारियल जो है वो भी मुझे मिले हैं। इसको जो है मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से इसके छिलके को निकाल दिया है और एक डोरी लगा दी है। और ये एयर प्लांट है जो मैंने ऑनलाइन बाई किए थे, पर मैं जब घर पर नहीं थी तब इसका जो है पार्सल आया था, तो अनबॉक्सिंग का वीडियो नहीं बना पाई। तो एयर प्लांट के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है, ये डेकोरेटिव भी लगता है और एयर प्लांट्स जो है इस तरह की प्लेस पर ही लगते हैं, मतलब कि ये सॉयल या कोई और मीडिया में नहीं लगते, इसीलिए इसको जो है एयर प्लांट बोलते हैं। इसको भी देखिए आप होल्स बना दीजिए और आपके पास कोई ऐसी डोरी हो तो उसको बांधकर हैंगिंग में भी लगा सकते हैं। इसमें जो है आप डायरेक्ट मनी प्लांट लगाकर इसको थोड़ा सा बांध दीजिए, तो ये जो है पूरा का पूरा राउंड शेप ले लेगा। इसका भी कोई इस्तेमाल अगर आपको याद आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर बहुत सारी खाद जैसे कि किचन वेस्ट लिक्विड जो होता है वो मैं निकालती रहती हूँ। बनाना पील का ऑलरेडी मेरा वीडियो है कि मैं कैसे बनाती हूँ। डायरेक्ट बनाना की पील जो होती है उसको भी जो है आप इस तरह से बॉटल में डालकर पानी भरकर 8 दिन में यूज़ कर सकते हैं। ऑनियन पील होता है, पोटैटो पील्स होता है, उन सबको भी जो है आप इस तरह से बॉटल में भरकर 8 दिन के बाद जो है एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। फिर बहुत सारे स्टैंड्स जो है मैंने ख़रीदे हैं, आपको पता है, और स्टैंड्स तो मैं खुद नहीं बना सकती, पर इनको जो है कलर का खर्चा जो है मैं बचा लेती हूँ। बहुत सारे जो है वेस्ट मटेरियल जैसे कि ये फूड बास्केट होता है, फिर कोई कलर जो होता है उसका बकेट होता है, तो उन सब चीज़ों को, टूटा हुआ मटका होता है, कोई हैंगिंग बास्केट भी अगर टूट जाता है तो मैं उसमें कटिंग लगा देती हूँ। ऑयल कैन्स जो होते हैं उसको टाइम होता है तो डेकोरेट कर देती हूँ। ब्रोकन पॉट्स, ब्रोकन कप्स जो होते हैं, तो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके हम जो है अपना पैसा बचा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वेस्ट मटेरियल और खाद और ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके ही मैंने जो है वो ज़ीरो बजट गार्डनिंग की है। प्लांट्स जो है वो भी मैंने काफ़ी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लिए हैं, मतलब कि स्वैप कर करके जो है मैंने अपने कलेक्शन में प्लांट्स ऐड किए हैं।
जैसे कि उस जो होता है स्वैप, उसमें आपको सिर्फ पोस्टेज ही देना पड़ता है। बहुत सारे नॉर्मल प्लांट्स और बहुत सारे रेयर वैरायटी के जो प्लांट्स होते हैं उसको भी जो है मैंने स्वैप कर कर अपने कलेक्शन में ऐड किया है, यानी कि 300 से ज़्यादा प्लांट्स जो है मैंने सिर्फ स्वैप करके ही अपनी कलेक्शन में ऐड की है। आपके पास भी अगर कोई और आइडिया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।